हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। और इसको स्टार्ट करने से पहले आज आपको एक श्लोक सुनाऊंगी मैं, जो कि श्री रामचंद्र जी ने सुनाया था जब उन्होंने लंका जीत ली थी। और उसके बाद उन्होंने ये लक्ष्मण से कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी कि ये जो सोने की लंका है ये मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मेरे लिए क्या है, जननी माँ, और जन्मभूमि जहाँ पे मैंने जन्म लिया है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है और सभी सुखों को देने वाली है। और ये जवाब उन्होंने तब दिया था जब लक्ष्मण जी ने कहा था कि भाई अब तो हमने जो है लंका को जीत लिया है और आप विभीषण को क्यों यहाँ का राजा बना रहे हो। राजा आपको बनना चाहिए या हमारे रघुकुल में से किसी को राजा बनना चाहिए। आप जीतने के बाद भी उन्हीं के वंशजों को राज्य सौंप रहे हो। तब श्री रामचंद्र जी ने ये कहा था। तो सोचिए कितनी हमारी महान संस्कृति थी कि जो बुराई का तो नाश करती थी, लेकिन कभी ये उसमें अपना फ़ायदा कभी नहीं सोचा, बल्कि जन कल्याण का जो है फ़ायदा सोचा कि लोग कैसे सुखी रहें, सारी दुनिया कैसे सुखी रहें, और कभी अपना फ़ायदा नहीं सोचा। यहाँ पे ये बात मुझे इसलिए याद आई क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका कनेक्टिव टिश्यू है, या कनेक्टिव यानी जुड़ा हुआ, जो हमारे लिए जो चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, इसका नाम ही है जैसे कनेक्टिव, यानी कि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करती हैं। ठीक है, और इनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप्स के ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। देखिए बेटा, हम स्टार्टिंग से देखेंगे फर्स्ट कि हम लोगों ने पढ़ा था, वी वर लर्निंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़। हम लोग ये पढ़ रहे थे कि एनिमल्स बॉडी में कितने तरह के टिश्यू होते हैं। इनमें हमने देखा था एपिथेलियल टिश्यू, और एपिथेलियल में भी अगर आपको याद है होगा हमने स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और सीलिएटेड एंड स्ट्रेटिफाइड देखा था। याद हो अगर आपको, स्क्वैमस एपिथेलियल मैंने कहा था कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, जैसे जहाँ पे कैविटी, जो ऑर्गन्स जहाँ पे कैविटीज़ हमारी बनती हैं वहाँ पे आपके स्क्वैमस एपिथेलियल प्रेजेंट रहते हैं। या हम कह सकते हैं कि डेलिकेट लाइनिंग्स हैं जो कैविटीज़ की, चाहे वो हमारा माउथ हो, एसोफेगस है, नोज़ है, पेरिकार्डियम है, एल्ब्यूली है, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं, उनको ये कवर करते थे। यानी एपिथेलियल टिश्यू ही कवर करने का काम करते हैं, बट अलग अलग ऑर्गन को अलग अलग टाइप्स के टिश्यू कवर करते हैं। दूसरा क्यूबॉइडल टिश्यू था। तो क्यूबॉइडल टिश्यू हमने कहाँ पे पढ़ा था बेटा, जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जहाँ से किस चीज़ का जूसेस का सिक्रेशन होता है वहाँ पे, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स हो गई, स्वेट ग्लैंड्स हो गई, और आपके क्या हो गया, पैनक्रियाज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन होता था एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड आपका सिक्रीशन। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉलमनर टिश्यू, हमने कहा था ये कॉलम शेप के होते हैं, मेनली हमारे स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या फॉर्म करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे स्टमक में, और हमारे गॉल ब्लैडर है, ओविडक्ट है, उनकी लाइनिंग को फॉर्म करने में ये हेल्प करते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हम सब पहले की जो हमारी वीडियोस हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं, अभी जस्ट रिवाइज करा रही हूँ। सीलिएटेड एपिथेलियल, यानी कि कभी कभी क्या होती हैं, जो हमारी टिश्यूज़ हैं उनमें सीलिया प्रेजेंट हो जाते हैं, जैसे कॉलमनर है उसी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, तो वो हमारे सीलिएटेड एपिथेलियल हो गए। और ये भी मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे फूड है, ठीक है, उसको आगे बढ़ाना है तो सीलिया मूव करते रहेंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करेंगे। और इसके बाद है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल, ये हेल्प करता है, कहाँ पे हेल्प करता है, ये हमारी बॉडी की आउटर लाइनिंग यानी कि स्किन जो हमारी होती है बेटा, उसको ये फॉर्म करता है और प्रोटेक्ट करता है हमको जर्म्स से, हीट से, ठीक है, केमिकल से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा हम मस्कुलर टिश्यू भी पढ़ चुके हैं बच्चों। मस्कुलर टिश्यू मैंने कहा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू इन आवर बॉडी, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स अगर आपको याद हो, मैंने कहा था ये कैसे मसल्स होते हैं, दे आर वॉलंटरी मसल्स, यानी कि हमारे वर्क के अकॉर्डिंग, हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। दे
वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, जैसा हम चाहते हैं। तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे लिम्स में, हाथ में, पैरों में। आपको पता है हम अपने मसल्स को कैसे ईजिली मूव करते हैं, ठीक है, हाथ पैरों की जो मसल्स होती हैं। दूसरे हमने कहा था स्मूथ मसल्स बेटा, तो जो स्मूथ मसल्स है ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं और बहुत धीरे धीरे इनमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन की प्रोसेस होती है। मेनली प्रेजेंट होती है हमारे एलिमेंट्री कैनल, यानी कि हमारा जो फूड पाइप है या डाइजेस्टिव सिस्टम हम कह सकते हैं, यहाँ ये प्रेजेंट होते हैं और फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट यानी बहुत स्लो मूवमेंट इनमें होता है। और थर्ड इसमें था कार्डियक मसल्स, जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है, यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन का वर्क होता है। आपको याद होगा मैंने कहा था ये ब्रांच जो है मसल्स होती हैं, ब्रांच होती हैं ये, और इनका मेन जो फंक्शन है ब्लड को पंप करना है पूरी बॉडी में, ठीक है। तो इतना तो ये रिवीजन हो गया बच्चों आपका, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। टुडेज वी विल लर्न अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। आज हम लोग जानेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी। तो चलिए देखते हैं इसको, कितने तरह के कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में। कनेक्टिव टिश्यू हैं क्या? पहले देखो बेटा, ऐसे टिश्यू जो क्या करते हैं, दैट सपोर्ट, बॉडी को जो सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, टू अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि ये जो टिश्यूज़ होते हैं ना, ये क्या काम करते हैं, इनका जो मेन फंक्शन है बाइंडिंग, जोड़ना, सपोर्टिंग, पैकिंग टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को पैक करना, ठीक है, उनको बाइंड करना या सपोर्ट करना, किसका काम है? आपका कनेक्टिव टिश्यू का। अब इसको हम वन बाय वन जानेंगे। अभी आप बोलोगे कैसे मैम बोल रही हैं कि ये किस तरह से फंक्शन करते हैं, तो वन बाय वन हम इसको समझते हैं। पहले टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में कितने तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बेटा। अगर हम बॉडी में देखें बेटा, कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम प्रॉपर बात करें तो कई तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं हमारी बॉडी में। कुछ प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू हैं, कुछ सपोर्टिंग है, यानी कि बॉडी को एक फ्रेमवर्क, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और एक फ्लूइड होते हैं जो लिक्विड में होते हैं आपके। जो ये कनेक्टिव टिश्यू हैं आपके, इनको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी इन्हें हम कहते हैं। कुछ लूज हैं और कुछ डेंस हैं। लूज है ना, ये दूर दूर हैं आपके, ठीक है। और इसमें आगे जानेंगे कि एरोलर कनेक्टिव टिश्यू हैं आपके, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं। सपोर्टिंग टिश्यू में कार्टिलेज एंड बोन आ गया, और फ्लूइड यानी कि आपका लिक्विड में जो होगा वो है ब्लड और लिम्फ। अब इनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ये देखिए, यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से भी दिखाया गया है आपको कि डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू कैसे होते हैं। जैसे ये आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम कहते हैं। ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं आपके, जिसमें आपके टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आते हैं। फिर हम लोग एडिपोज टिश्यू के बारे में जानेंगे। देन जो हमारे क्या हैं स्पेशल टिश्यूज़ की हमने बात की थी, बोन एंड कार्टिलेज। स्केलेटल टिश्यू भी जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। ये बोन आ गया आपका, कार्टिलेज एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आपका ब्लड हो गया, और एक होता है बच्चों आपका लिम्फ। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ एरोलर कनेक्टिव टिश्यू की, कि एरोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है। एक्चुअली ये क्या है बेटा, इट इज़ अ लूज एंड सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि इसमें बहुत सारे आपके फाइबर्स हैं, बिखरे हुए हैं। इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के फाइबर दिखेंगे। ये देखो, दीज आर द येलो फाइबर्स। अब भले ही आपको ये रेड दिख रहे हैं बच्चों, बट ये येलो होते हैं, येलो कलर के फाइबर्स हैं, ठीक है। एंड ये कोलेजन फाइबर्स हैं आपके, इनको हम क्या कहते हैं, वाइट फाइबर्स इन्हें हम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें मास्ट सेल्स हैं आपकी मैक्रोफेजेस होती हैं, मैट्रिक्स हैं। अच्छा, मैट्रिक्स जान लेते हैं क्या है। मैट्रिक्स एक्चुअली ग्राउंड सब्सटेंस इसको हम कहते हैं बेटा। जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड दी मैट्रिक्स। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर में मदरबोर्ड देखा होगा आप लोगों ने, सभी बच्चों ने, आज के टाइम पे तो सभी जानते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, कि नहीं है, बहुत सारे आपके देखा होगा आप लोगों ने। तो जो मदरबोर्ड है, आप समझ सकते हैं एक तरह से मैट्रिक्स जो है एक मदरबोर्ड के जैसे है, और उसके ऊपर सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ग्राउंड सब्सटेंस होता है आपका मैट्रिक्स जो है, उसके ऊपर आपकी सारी चीज़ें ये होती हैं बेटा। अब देखिए क्या नेचर है इसका, क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, इट्स मैट्रिक कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ फाइबर। इसमें दो तरह के फाइबर्स होते हैं बेटा। एक तो होते हैं आपके वाइट कोलेजन फाइबर, ये जो देख रहे हैं आप, दीज आर दी वाइट कोलेजन फाइबर्स,
ठीक है। और दूसरे होते हैं आपके येलो फाइबर्स, जिन्हें हम कहते हैं, दिखा नहीं रखा इसमें येलो फाइबर, ये रेड कलर का देख रहे हो ना बच्चों आप, ये येलो फाइबर्स हैं आपके, ये इलास्टिक फाइबर्स पे इन्हें हम कहते हैं। ये क्या होते हैं, दे आर मोर इलास्टिक, ये ज़्यादा इलास्टिक होते हैं एज कंपेयर टू वाइट कोलेजन फाइबर। जो वाइट कोलेजन फाइबर है उसकी कंपैरिजन में आपके जो येलो जो फाइबर्स हैं, इसको दिखा देती हूँ मैं आपके कौन से हैं येलो कनेक्टिव फाइबर। देखो ये आपको रेड कलर के दिख रहे हैं बेटा, बट ये होते वैसे कैसे हैं, येलो कलर के होते हैं। दीज आर दी येलो कोलेजन फाइबर्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। दिस आर कॉल्ड येलो कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर, सॉरी, दिस इज द येलो, ये आ नहीं रहा इसमें, इलास्टिक फाइबर। अब देखो बेटा ये येलो इलास्टिक फाइबर्स हैं, ये ज़्यादा इलास्टिक होंगे एज कंपेयर टू वाइट कोलेजन फाइबर्स, वाइट कोलेजन फाइबर के कंपैरिजन में। इसके अलावा इसमें क्या है, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ इरेगुलर सेल, कई तरह की इरेगुलर सेल्स भी हैं। इन्हीं में से एक है आपका मैक्रोफेजेस आपका हो गया, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, मैक्रोफेजेस किस में हेल्प करेगा बेटा आपका, मैक्रोफेजेस हम कह सकते हैं ये हेल्प करता है बाहर से आने वाले फॉरेन जो बैक्टीरिया हैं उनको इनगल्फ करने में, या हमारी बॉडी को जो है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। और इरेगुलर जो फाइबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो इरेगुलर जो हैं आपके वो हैं फाइब्रोब्लास्ट, दीज आर, ठीक है। तो ये जो फाइब्रो ब्लास्ट जो हम कह रहे हैं ये क्या है, दीज आर दी इरेगुलर सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे से कुछ क्या करती हैं, सम कैन इनगल्फ द बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। जो ये मैक्रोफेजेस वगैरह हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, दीज आर, ये जो मैक्रोफेजेस हैं हमारी बॉडी में, ये किस में हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया को इनगल्फ करने में हेल्प करते हैं, ठीक। अब देखिए बेटा प्रेजेंट कहाँ हैं ये, अब ये बात आती है कि बॉडी में है कहाँ। एक्चुअली अगर हम इसे देखें बेटा, आप यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये देखो ये है, ये क्या है, मान लीजिए ये हमारी बॉडी का एक तरह से एक ये एलएस है, ये डायग्राम है, ये देखिए हमारे स्किन का एक पीस समझ लो कि कोई टुकड़ा है हमारी बॉडी का, ठीक है। इसके बाहर पे तो ये स्किन है, ये यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं आप लोग, ये ठीक है, ये स्किन होगी। और स्किन के नीचे आपको क्या लगता है, मसल्स हैं, ठीक है, नहीं, उसके बीच में स्किन, ऊपर का पोर्शन हो गया आपका, ये यहाँ तक का हो गया बच्चों स्किन। इसके बाद आप है देख रहे हैं ये है मसल्स, और उसके बीच में जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू मसल। यानी कि देखो ये क्या कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं जैसे कि पैकिंग का काम ये कर रहे हैं, दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कनेक्टिंग टिश्यू हमने कहा ना कि ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इनको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, स्किन को मसल्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पे ये फैट सेल्स भी हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बच्चों जब हम इलास्टिक फाइबर्स की बात करेंगे। तो हमने कहा कि ये कहाँ प्रेजेंट है, इट जॉइन स्किन टू मसल, स्किन को मसल से जॉइन करेंगे। इसके अलावा कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फिल्स स्पेसेस इनसाइड ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अगर कहीं पे कुछ स्पेसेस खाली हैं तो उनको भरने का काम करेंगे। इट फाउंड अराउंड द मसल्स, मसल्स के चारों ओर ये प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल्स में होंगे, नर्व्स में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी अकरेंस है। और लास्ट में आ जाता है कि इनका क्या फंक्शन है। तो इनका क्या फंक्शन होता है बेटा, इट एक्ट एज अ सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू, जैसे हमने पहले कहा, ये सपोर्ट करने का काम करेंगे बॉडी को, डिफरेंट टिश्यूज़ को पैक करने का काम करेंगे बिटवीन ऑर्गन्स लाइंग इन द बॉडी कैविटी। इसके अलावा ये किसका काम करेंगे, इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ आफ्टर एन इंजरी। मान लीजिए इंजरी हो जाती है, स्किन की सेल्स डैमेज हो गई, तो उनको कौन रिपेयर करेगा, हमारे एरोलर लूज कनेक्टिंग जो टिश्यूज़ हैं वो ही उसको
क्या करने का काम करते हैं, उसको रिपेयर करने का काम भी करते हैं। इसके अलावा किस में हेल्प करते हैं बेटा, बाहर से आने वाले फॉरेन जो टॉक्सिन है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको इनगल्फ करने में हेल्प करते हैं। एंड लास्ट, इट फिक्सेस स्किन टू अंडरलाइंग मसल्स, हमारे स्किन को हमारी जो मसल्स हैं उनके साथ अटैच करने का काम करते हैं। इसमें आपका क्या है, एक असाइनमेंट भी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से क्या समझते हैं आप लोग, ठीक है। तो आप पढ़ चुके हैं कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं बेटा। द कनेक्टिव टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट एंड एंचर द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, दे हेल्प्स इन कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, राइट देयर नेम ऑल्सो। तो कितने टाइप्स के हैं, मेजरली 5 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। एरोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी। What do you understand by areolar loose connective tissue? अब इसका आंसर तो आपको वीडियो में ही मिल जाएगा बेटा। इट इज़ अ लूज एंड सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड कॉमनली हम कह सकते हैं दैट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स। जैसे हम लोग क्या है, वी आर द वर्टिब्रेट्स, और हमारी बॉडी में सबसे कॉमन जो टिश्यू है वो क्या है आपका, एरोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू ही है। इसके अलावा आपको ये फ्लो चार्ट जो है ये ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में, इसको तो इजीली कर ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कनेक्टिव टिश्यू मिल जाएंगे, सारे के सारे 6 टाइप्स के यहाँ पे आपके लिखे हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मैंने एक ही कॉमन नाम कहा था, तो 2 इसमें हैं, ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड में 2 आते हैं आपके। स्केलेटल में कार्टिलेज एंड बोन है, और जो आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं तो वो है आपके एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर बता रही हूँ आपको। लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम एरोलर कह रहे थे, एक है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जिसमें टेंडन्स लिगामेंट्स आपके आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा, फिर तो हमारे कौन से टिश्यू, एडिपोज टिश्यू भी उसी में आते हैं बेटा आपके, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में। और फिर हम लोग स्केलेटल टिश्यू की बात करेंगे, देन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की। तो इस ऐसे ही हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे बच्चों। आज आपने एरोलर कनेक्टिव टिश्यू को देखा है, कल हम लोग जो है अगली जो वीडियो होगी उसमें हम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है, क्योंकि इससे हमारी भी जो है हौसला अफजाई होती है, अच्छा लगता है कि अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है। और कमेंट भी करिए क्या आपको अच्छा नहीं लगा और क्या अच्छा लगा, क्या आप चाहते हैं, तो इसके बारे में भी ज़रूर लिखिए। थैंक यू बच्चों।